क्या तुम्हें भी कभी किसी ने वादा किया था और फिर बिना बताए छोड़ दिया? क्या तुमने भी अपनी चाहत, अपना वक्त, अपनी पहचान किसी ऐसे रिश्ते में रख दी थी जिसने आखिर में तुम्हें ऐसे तोड़ा कि तुम आज भी खुद को समेट नहीं पाती? क्या तुमने भी किसी को दिल से पुकारा और बदले में सिर्फ खामोशी मिली? क्या तुम भी उन लोगों में से हो जिन्होंने हर बार अपने आंसू छुपाए, हर बार दिल टूट कर भी मुस्कुराना सीखा, और जब किसी ने पूछा कैसी हो तो सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह? क्या तुम्हें भी अब लोगों पर भरोसा नहीं रहा? क्या तुम्हारे लिए भी अल्लाह काफी हो चुका है? अगर इनमें से कोई एक सवाल भी तुम्हारे दिल को लगा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। औरत जब टूटती है ना तो वो आवाज से नहीं, खामोशी से टूटती है। किसी को पता भी नहीं चलता कि कब वो हंसते हंसते अकेली रोती चली गई। मोहब्बत दी, वफा की, दिल से निभाया, और बदले में क्या मिला? नजरअंदाज होना, बेरुखी, या सिर्फ एक दिन खामोशी से छोड़ दिया जाना। और वो जो मोहब्बत को इबादत समझकर जीती है, वो सिर्फ एक सवाल लेकर रब के सामने आती है, या अल्लाह, मैंने क्या गलत किया? कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको जिंदगी में वो मोहब्बत नहीं मिलती जिसका ख्वाब उन्होंने बरसों पाला होता है। सब रिश्ते मौजूद होते हैं मगर दिल का रिश्ता कहीं खो जाता है। बोलते सबके साथ हैं मगर सुनते सिर्फ खामोशी है। उनकी बातें नहीं सुनी जाती, एहसासात को बेवकालत समझा जाता है, और आखिरकार वो औरत खुद को बंद कर लेती है अपने ही अंदर। जब कोई साथ नहीं देता तो अल्लाह आगे बढ़ता है, जब सब छोड़ देते हैं तो अल्लाह थाम लेता है। अल्लाह काफी है दोस्त बनने को और काफी है मदद करने को। जब तुम्हें दुनिया वालों ने रुलाया, अल्लाह ने तुम्हें संभाला। जब तुम्हें किसी ने न चाहा, अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब किया। तुमने रात को रो रो कर जो सजदे किए, जो दिल में फरियाद की, जो आंखों से लफ्ज निकले बगैर दुआ की, वो सब अल्लाह के इल्म में है, और अल्लाह कभी किसी दुआ को जाया नहीं करता। खास कर उन औरतों की दुआ जो सब कुछ देकर भी खाली हाथ रह गईं। कितनी बार तुमने ये सोचा होगा, काश कोई ऐसा हो जो मेरी आंखों से मेरा दिल पढ़ ले, काश कोई हो जो मुझे लफ्जों से नहीं अमल से चाहे, काश मुझे भी कोई प्यार से पुकारे। और जब सब ख्वाब टूटे तो तुमने चुपके से कहा, अल्लाह तू ही काफी है। तो याद रखो, तुम जितनी दुनिया से खाली हुई, अल्लाह उतना ही तुम्हें अपने करीब लाता गया। ये दुनिया तुम्हें शायद ना समझे, ना तुम्हें कोई मोहब्बत दे, ना इज्जत, ना वो मुकाम जो तुमने ख्वाबों में सोचा हो, लेकिन तुम्हारा रब खामोश नहीं है। वो देख रहा है, सुन रहा है और लिख रहा है तुम्हारे लिए ऐसी मोहब्बत, ऐसा बदला, ऐसी जन्नत जिसमें तुम्हारी हर टूटी ख्वाहिश मुकम्मल होगी। तुम्हें वो लम्हे याद है ना, जब किसी ने तुम्हें सब कुछ कहकर छोड़ दिया, या वो दिन जब तुम बहुत कुछ कहना चाहती थीं मगर तुम्हारी जुबान से कुछ ना निकला और बस आंखें नम हो गईं? शायद लोग आगे बढ़ गए मगर तुम आज भी वहीं पर खड़ी हो जहां तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया गया था, चाहा नहीं गया था। तुम कहती हो ना, बस एक बार चाहा जाता। औरत का दिल बहुत नर्म होता है, उसे सिर्फ इज्जत और एहसास चाहिए होता है। वो लाख मजबूरियों के साथ भी साथ निभाती है, बस बदले में थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी तवज्जो मांगती है। लेकिन अफसोस, कुछ औरतों को दुनिया में सिर्फ जिम्मेदारी समझा गया, मोहब्बत नहीं। वो औरत जो हर दिन खुद को संभालती है, जो शौहर के सख्त लहजे के नीचे अपना नर्म दिल दफन कर चुकी है, जो कभी ससुराल की नजर में अच्छी न बन सकी, जो कभी बच्चों के बीच अपनी जात खो बैठी। कभी तो तुमने ये सवाल जरूर किया होगा, क्या मेरी जिंदगी में भी कोई खुशी लिखी है? हजरत आसिया, एक औरत, एक मलिका और सब्र की मलिका। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम तन्हा हो, कि तुम्हारा वो शख्स तुम्हारे हक में नहीं, कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता, तो एक लम्हे को हजरत आसिया को याद करना। फिरौन जैसे जालिम, काफिर, कातिल शख्स की बीवी थीं और दुनिया उन्हें मलिका मिस्र कहती थी, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का ताज था। फिरौन ने उन पर जुल्म किया,
उनके जिस्म पर कोड़े बरसाए, जमीन पर लिटाकर पत्थर रखे, मगर वो औरत न टूटी, न पलटी, न कमजोर हुई। और जब तकलीफ आखिरी हद तक पहुंची, तब भी वो सिर्फ यही कह रही थी, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे। क्या तुम्हें पता है, ये एक औरत की दुआ थी और कुरान ने उसे हमेशा के लिए महफूज कर लिया। कुछ औरतें जीत कर भी हार जाती हैं। ऐसी भी बहुत सी औरतें हैं जिन्हें दुनिया जीतने वाली समझती है, लेकिन वो रोज हार रही होती हैं, खुद से, अपने ख्वाबों से, अपने एहसास से। हर दिन वो कुछ ना कुछ दफन कर रही होती हैं, अपना जज्बा, अपनी ख्वाहिश, अपनी पहचान। कभी वो शौहर की सख्ती को नसीब मानकर सहती हैं, कभी बच्चों की खातिर खामोश हो जाती हैं, कभी घर बचाने के लिए खुद को तोड़ देती हैं। और फिर भी सुनने को मिलता है, तुमने क्या ही किया है जिंदगी में, क्या सब्र। हां, मगर जख्म के साथ सब्र करना आसान होता अगर जख्म ना होते, अगर दिल खाली होता, अगर रिश्ता इतना गहरा ना होता। तुमने सब्र किया, मगर वो सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं था, वो सब्र जलने का, तड़पने का, चुप रहने का नाम था। तुम्हारी खामोशियां, तुम्हारे खाली पलकों वाले सजदे, तुम्हारे दिल में दबाई हुई चीखें, ये सब अल्लाह के यहां महफूज हैं। लोग पूछते हैं, कब तक सहती रहोगी? कुछ लोग कहते हैं, छोड़ दो सब कुछ, क्यों बर्दाश्त कर रही हो। मगर कोई ये नहीं जानता कि औरत अक्सर सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, वो उस रिश्ते के लिए लड़ती है जो उसे मिला था रब के नाम पर। वो इसलिए सब्र करती है कि कहीं बच्चे ना टूट जाएं, कहीं घर बिखर ना जाए, कहीं उसे एक इंसान में शायद कभी कुछ बदल जाए। एक और नामालूम औरत, तुम्हारे जैसी हजरत खंसा रजी अल्लाहु अन्हा, अरब की एक अजीम सहाबिया, शायरा और सब्र की अलामत। उनके 4 बेटे जिहाद में शहीद हुए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। ये वो औरत थी जिसने अपना दिल अल्लाह के कदमों में रख दिया और जवाब में इज्जत पाई, ईमान पाया और मुकाम पाया। आज की ये वीडियो उन औरतों के लिए है जो दुनिया की नजर में कमजोर मगर अल्लाह की नजर में मजबूत हैं, जिन्हें मोहब्बत ना मिली मगर वो खुद मोहब्बत बन गईं, जिन्हें साथ ना मिला मगर वो खुद सबका सहारा बन गईं। सब्र की मुकम्मल बात और अल्लाह का इनाम अभी बाकी है। अल्लाह ऐसे सब्र करने वाली औरतों को जन्नत में क्या अता करेगा और उनकी महरूमी वहां कैसे मुकम्मल मोहब्बत में बदलेगी। कभी तुमने खुद से यह सवाल किया है, क्या कोई हो सकता है जो मुझे सिर्फ मेरी जात की वजह से चाहे, जिसके लिए मुझे बदलना ना पड़े, जो मेरी खामोशी को भी समझे, जिसे मेरे लफ्ज नहीं मेरी वफा दिखाई दे। कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपनी सारी उम्र वफा करते हुए गुजार देती हैं, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, या कभी किसी एक के लिए जो उनके दिल के बहुत करीब हो जाता है, मगर आखिर में वो रह जाती हैं तन्हा, सिर्फ दिल में एक सवाल लेकर, क्या मेरे नसीब में मोहब्बत है भी? औरत का दिल सिर्फ जिस्म का नहीं, एहसास का रिश्ता निभाता है। औरत जब मोहब्बत करती है तो वो सिर्फ मोहब्बत नहीं देती, वो खुद को दे देती है। चाहे वो किसी रिश्ते में हो या एक खामोश ताल्लुक में, वो अपने दिल की हर धड़कन दूसरे के नाम कर देती है। और फिर जब वही शख्स उसे तोड़ दे तो वो औरत बज़ाहिर जीती रहती है, मगर अंदर से वो एक कब्र बन चुकी होती है। वफा सिर्फ निकाह में नहीं होती, औरत हर रिश्ते में निभाती है। क्या आपने कभी देखा है बेटी बनकर वो कैसे खुद को छुपा लेती है ताकि बाप का सर फख्र से बुलंद रहे? बहन बनकर वो कैसे भाइयों के लिए कुर्बानियां देती है, खुद पीछे हट जाती है, बस उनके ख्वाब पूरे होते रहे। कभी कभी वो किसी से दिल लगा बैठती है बगैर किसी चाह के, सिर्फ इस एहसास में कि शायद यही वो शख्स है जिसके नसीब में मैं हूं। और फिर जब वो शख्स सिर्फ खेल निकला तो औरत का अंदर कुछ ऐसा टूटता है कि फिर वो चाह कर भी खुद को जोड़ नहीं पाती। वो लम्हा जब औरत कहती है, या अल्लाह बस तू रह गया है, जब सारे दर बंद हो जाए, जब हर चेहरा झूठा लगे, जब दिल किसी से लगाने से डरने लगे, तो औरत आखिरकार अपने रब की तरफ पलटती है और कहती है, बस तू, बस तेरा होना काफी है मेरे लिए। ये वो लम्हा होता है जहां औरत दुनिया से महरूम होकर
अल्लाह के दर पर अपनी उम्मीद रख देती है। और यही वो मुकाम है जहां अल्लाह अपनी सबसे खूबसूरत रहमतों के दरवाजे खोलता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ हो सकता है? जिस औरत ने मोहब्बत में सच्चाई की, दिल में वफा रखी, खुद को रोक कर भी किसी के लिए दुआ की, तो अल्लाह उसके उस एहसान को कभी नजरअंदाज नहीं करता। जिसने दुनिया में कुछ ना पाया, जिसे ना मोहब्बत मिली, ना कद्र, ना वो इज्जत जो वो दिल से चाहती थी, अल्लाह उसे वहां ऐसा मोहब्बत भरा मुकाम देगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जन्नत में वो सब कुछ होगा जो दिल चाहेंगे और आंखों को भाएगा। यानी जिस चीज के लिए तुमने दुनिया में आंखें नम की, अल्लाह तुम्हें वो वहां अता करेगा, ऐसे कि तुम्हारे दिल को कभी फिर खालीपन महसूस ना हो। जन्नत में तुम्हें ऐसा साथ मिलेगा जो तुम्हारी रूह की गहराई तक तुम्हें समझेगा, जो तुम्हारी दुआओं का जवाब होगा। ना आजमाइश, ना गलतफहमी, ना जुदाई, बस एक मोहब्बत जो अल्लाह की तरफ से होगी। तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, बस यही काफी है। और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ना सोना, ना मोती, ना महल, बल्कि अल्लाह का राजी होना। जब वो कहेगा, इरजो फन्नी कद रजीतु अंकुन्न, राजी हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे राजी हो गया हूं, तब वो सब आंसू, सब सजदे, सब दुख मोहब्बत में ढल जाएंगे। या अल्लाह, जिन बहनों ने दिल से मोहब्बत की मगर धोखा पाया, जिन्होंने रिश्तों को इबादत समझकर निभाया, जिन्होंने हर महरूमी के बावजूद तेरा दामन नहीं छोड़ा, उनके लिए ऐसी जन्नत लिख दे जहां ना दिल टूटे, ना उम्मीद, जहां वो अपनी असल पहचान के साथ मोहब्बत, इज्जत और सुकून पाएं हमेशा के लिए। मोहब्बत अगर अल्लाह से जुड़ जाए तो जो कुछ दुनिया से छिन जाए, रब सब वापस कर देता है, ज्यादा, बेहतर और हमेशा के लिए। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल की बात थी तो जान लो, तुम अकेली नहीं हो। तुम जैसी बहुत सी दुआएं आज भी अर्श पर सुनी जा रही हैं। कभी कभी हमें दुनिया में सब कुछ मिलकर भी कुछ ना होना महसूस होता है, और कभी ऐसा होता है कि दुनिया से कुछ ना मिले मगर दिल सुकून में हो, सिर्फ अल्लाह के साथ। फिर एक दिन वो खुद से सवाल करती है, क्या वाकई मेरी मोहब्बत इतनी बेकीमत थी? क्या मैं कभी किसी के काबिल नहीं थी? क्या मेरी कद्र सिर्फ जरूरत तक महदूद थी? और तब वो रब के हुजूर बैठती है, खामोश, थकी हुई, बस एक फरियाद लिए, या अल्लाह, तू ही काफी है। वो लम्हा जब अल्लाह थाम लेता है, और वो लम्हा बहुत खास होता है जब औरत खुद को दुनिया से कटते देखती है मगर रब से जुड़ते हुए महसूस करती है। उसे नमाज में सुकून आता है, सद्दे में आंखों से बोझ हल्का होता है, और तन्हाई में रब की मौजूदगी का एहसास उसे दोबारा जीने का हौसला देता है। अल्लाह उनके लिए क्या रखता है? जो औरत दुनिया में मोहब्बत के नाम पर रोई, खामोश रही, किसी से कुछ ना कहा, सिर्फ अल्लाह से दिल की बात करती रही, अल्लाह उसकी हर दुआ को किसी ना किसी सूरत में लौटाता जरूर है, कभी इस दुनिया में और कभी जन्नत में, ऐसे अंदाज में कि वो कहती है, या अल्लाह, मैंने जो मांगा वो नहीं मिला, मगर तूने जो दिया वो कहीं बेहतर था। प्यारी बहनों, ये दुनिया तुम्हारी सच्चाई का सिला नहीं देगी। तुम्हारे जज्बे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तन्हाई, ये सब अक्सर लोगों की नजर में नजरअंदाज ही रहेंगे, मगर तुम्हारे रब के लिए तुम्हारी हर आह, हर कुर्बानी, हर सब्र कीमती है। या अल्लाह, जिन बहनों ने सच्ची मोहब्बत की, जो रिश्तों में निभाती रहीं, जो बदले में तन्हाइयां सहती रहीं और फिर खुद को तेरी तरफ सुपुर्द कर दिया, तो उनके दिलों से दुनिया का दर्द निकाल दे और अपनी ऐसी मोहब्बत भर दे कि वो कभी किसी और के इंतजार में आंखें नम ना करे। ए रब, जन्नत में उनके लिए ऐसा मुकाम लिख जहां ना टूटा दिल हो, ना बिछड़ने का गम, बस तू हो और तेरी रजा हो। ये वीडियो तुम्हारे लिए थी, क्योंकि तुम जैसी औरतें बस कहानियां नहीं होती, वो दुआओं की कबूलियत का जरिया होती हैं। अगर तुम्हें लगा हो कि ये वीडियो तुम्हारे दिल की तर्जुमान थी, तो बस दिल से आमीन कह देना।